गुरु संत आधार, जन दरिया बंदन करे पल पल वारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवंत। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया भक्ति हरि भाव, आठ पहर बिसरो मतियों के गुरु दरिया। राम राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य सिद्धरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद, भगवत भगवंत भागवत आध्यात्मिक दरिया दिव्य अमृत रस रसिक मानवभाव, प्रिय भाई माता और बहनों, कल के पावन प्रसंग के अंतिम विश्राम लिया था, उसी विषय को शुरू करते हैं जिसमें बताया गया कूड़ो आलो चाम को भीतर भरिया कपूर। ऊंट के लेदर का कूड़ा जो होता है, बर्तन होता है, ऐसे करीब समझो अपने जो हंडिया होती है ऐसा, और उसके एक हत्था लगा रहता पकड़ने के लिए लकड़ी का, और किसी के नहीं रहता। मैंने आंखों से देखा, बहुत वर्ष बीत गए, छोटे बच्चे थे, उस समय की बात है। घाणियां कराते ना तेली से, तेली होता है वो रखा करते थे, और मोटे मोटे ड्रम जैसे भी कूड़ा के वैसे रखते, मून जैसा, तो उसमें तेल डाला जाता था, घी भी लोग डालते थे। तो पता नहीं उनको क्यों उत्तम मान रहे थे। लेदर में डालना, टच करना भी मना है, लेकिन उसमें डाला हुआ महीनों भर वो पड़ा रहे तो भी लोग बड़े चाव से घी का उपयोग करते थे, तेल का उपयोग करते थे। उत्तम मान लिया। जो वस्तु असंभव है वो संभव हो जाती है तो ठीक ही है, ऐसा मानते हैं। शास्त्र में कई तरह की बातें आती है, जैसे कमल को पवित्र मानते हैं। सूतक सुआ में ऐसे हम कपड़े को काम में नहीं लेते, धोते हैं, साफ करते हैं, कमल को धोते ही नहीं है, लेकिन ये तो मिदम होती नहीं। तो क्या ऐसी चीज है उसमें जो मिदम नहीं होती है, और कपड़ा ऐसा क्या है जो खराब हो जाता है? ये मन की मान्यता, ऋषियों ने एक अपनी वो परंपरा, पता नहीं क्या कारण है। ये जरूर है कि ऊन के अंदर एक अग्नि की रेह होती है,
जब हम निष्कर्ष निकालते हैं, शोध करते हैं, तो आप देखते हो कि ऊन का कपड़ा आप पहरे हुए होते हो, रात्रि में कम्बल जैसी ऊन का है, उसको जोर से ऐसे खींचो तो आपके सामने वो जुगनू टाइप के छोटे छोटे प्रकाश देखने को मिलेंगे, खर आवाज भी आती है। तो उसमें अग्नि होती है, अग्नि प्रधानता। एक मेरे मन से कह रहा हूँ, ऐसे मैंने कोई सुना नहीं है, मन की भावना है और वास्तव मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि अग्नि जो होती है वो पवित्र मानी गई है और अग्नि भगवान का मुख भी है। अग्नि के अंदर कोई भी हम चीज डालते हैं, अच्छी या बुरी, गीली, हरी या सूखी, उसमें जो भी चीज जाती है वो अग्नि रूप बन जाती है, पवित्र हो जाती है, उसका मेल नहीं रहता है। तो उनमें उनमें कम्बल में अग्नि की रह रहती है, इसलिए उसको उत्तम माना गया है। ऐसे ही शरीर भी, शरीर के जो प्रकृतियां हैं वो सबकी भिन्न भिन्न है, एक जैसी नहीं है। अखबारों में कई बार ऐसा आपने पढ़ा होगा, देख सुना भी होगा नहीं तो, कि अमुक लड़का ने ऐसा जन्म लिया, ऐसा लड़का है वो, ये बल्ब 15 वाट का बल्ब लगा दो उसके शरीर के तो वो बल्ब जाग जाएगा, जग जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। 15 वाट का एक लड़की का भी है, या उसने जन्म उसकी बड़ी हो गई और स्वाभाविक उसे ऐसे लगा दो प्रकाश का, उसके लेदर में कोई अग्नि की प्रधानता होगी। तो भगवान की लीला तो ऐसे ही ऊंट भी यही बात है। ऊंट सर्दियों में बाहर बैठा रहता है तो सर्दी नहीं लगती, तो ऊंट का लेदर ये काम में लिया जाता था। तो दरिया साहब ने कहा उड़ो कुड़ो आलो चामक और भीतर भरिया कपूर, और भीतर में कपूर रखा है। तो महाराज सिख कहते हैं दरिया बर्तन क्या करे, वस्तु दिखावे नूर। बर्तन चाहिए वो लेदर का है, ऊंट के लेदर का है, उसकी विशेषता नहीं है। लेदर के भीतर जो घी है, कपूर है, उसकी विशेषता है। कपूर की वजह से इसको काम में लिया जाता। उसमें बर्तनों का अभाव था, मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन में से ज़्यादा डालते नहीं थे, दूध दही के बर्तन होते, लेकिन घी तेल के लिए कभी कभी घी के बर्तन भी मैंने देखे हैं, मिट्टी के, छोटे बच्चे थे उस समय की बात है, तो खराब नहीं होता था। वस्तु के भीतर में ऐसे ही शरीर हमारा कैसा भी है, चाहे हम हरिजन है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे कोई गोत्र है, कोई किसी जाति का है, परमात्मा ने तो जाति को देखते हैं, न गोत्र को देखते हैं, न स्त्री औरत को देखते हैं, न पुरुष को देखते हैं। वो देखते हैं कि आत्मा के अंदर प्रेम का विकास कितना हुआ है। हमारी आत्मा के भीतर प्रेम पद विकसित हुआ कि नहीं हुआ है। हम परमात्मा के लिए जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, हम राम राम के लिए रोते हैं कि नहीं रोते हैं, भगवान ये देखते हैं। ये शरीर का ढांचा तो जलेगा, न तो इनकी कोई जाति है, न कोई पांति है, न कोई वर्ण आश्रम है। ये दुनिया में जिंदे हैं तब रो रहे हैं कि मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी जाति, मेरा अमुक। कोई सिद्ध नहीं होता है, एक ही सिद्ध होता है कि हम ब्रह्मास्म में, ब्रह्म हूं मैं, परमात्मा का अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये सिद्ध है। बाकी सब फेल, सबकी सीमाएं हैं। सीमा है तब तक बोल लो, के लो, कर लो, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद तो हम भजन कर लें, वही हमारे साथ चलने का है। तो महाराज श्री कहते हैं कूड़ो आलो चाम को जहां में उत्तम क्या, दरिया संगत घीव की
शिरले चाल्या सहा रिया संगत गीव की शिरले चाल्या सहा। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं कूड़ो आलो चाम ऊपर रख दिया उसको, लेदर का जो घड़ा, लेदर की जो मटकी जैसे उसको ऊपर रख दिया और वो घी से भरी हुई है। सिर ले चालिया शाह, कौन? सेठ लोग। सेठ जो जिनको शाह कहते हैं वो उस खालड़े को, खालड़े से बने हुए घड़े को, मटकी को अपने सिर पर रख लिया। क्यों रख लिया भाई? उसमें घी है इसलिए रख लिया। लेदर के मटके में घी है इसलिए रख लिया, तो वो पूजनिक हो गया। ऐसे ही हमारे हृदय में राम जब प्रकट हो जाएगा, राम की स्थापना हो जाएगी, वो व्यक्ति पूजनीय बन जाएगा। भगवान की जय हो। कोई भी हो, वो व्यक्ति आदरणीय हो जाएगा। तान उत्तम क्या, उसमें उत्तम क्या? उत्तम है ही नहीं वो। लेकिन दरिया संगत घी की संगत हुई है। किसको? कूड़े को, ऊंट के कूड़े को घी की संगत होने से वो पूजनीय बन गया। नहीं तो कौन पूछता है? ऊंट मरते हैं, कोई कूड़ा के उसके पास में कोई आज जाते हैं क्या? आज बर्तन हो गए, स्टील के हो गए, सिल्वर के हो गए, अच्छे अच्छे धातुओं के बनने लग गए। तो कहने का मेरा भाव यह है, संगत घी की है, ऐसे ही संगत महान पुरुषों की है, तो ही हम आदरणीय बनेंगे, हम योग्यवान बनेंगे और मानवतावादी बनेंगे। की जय हो। बहुत बढ़िया बात कही महाराज श्री ने। अब आगे बताते हैं, आगे विषय जन दरिया पाप पुण्य से थोते तीरा जुंजे। जन दरिया पुण्य पाप से, बोलो जन दरिया पुण्य पाप से थोते तीरा झुंड है। जन दरिया पुण्य पाप से थोते तीरा झुंड है। कर दिखावा और तो आप समावे गुंज है। कावा और का आप
दया उनका नाम है, ऋण जिनका धाम है। ऐसे श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है। जैसे श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है। प्रणाम है, प्रणाम बोलिए राम। राम। दरिया साहब कहते हैं, जन दरिया पुन पाप की थोते तीरा जुंज। पुण्य और पाप है वो कैसे है? दोनों एक दूसरे के द्वंद्वात्मक द्वंद्व है, परस्पर विरोधी है, अनुरोधी भी है। तीर थोता है, उनके अंदर काठी टाइट काठिन्य नहीं है तो वो तीर आगे जाकर के लक्ष्य भेदन नहीं करेगा, टूट जाएगा। तो पाप पुण्य थोता तीर की तरह, पुण्य आवे तब आदमी आनंद में सुख में रहे। सुख कौन सा? संसारिक वस्तुएं, इंद्रियों के विषय, मन माने विषय जो मिलते हैं। और वो पाप जब पुण्य जब खत्म हो जाता है, पाप आता है सामने, तो फिर दुखी हो जाता। वो थोते तीरों की तरह है दोनों ही। अब रही बात, आदमी ज्ञानवान है यदि वो पुण्य करता है और पुण्य के साथ में विवेक है, तो वो पुण्य उनके लिए क्षीण नहीं होगा और वो पुण्य मुक्ति में बाधक नहीं बनेगा, साधक बनेगा। ये पुण्य बुरा नहीं है, क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि जिनके भान उगा नहीं दीपक करना खूब। सूर्य उदय नहीं हुआ है तो कम से कम दीपक करके तो काम चलाओ। दीपक ही नहीं करोगे तो रात्रि में प्रकाश कैसे होगा? रात्रि में काम है तो बिना प्रकाश के काम ठप हो जाएगा। बड़ी बड़ी मिलें चलती है, रात्रि में भी लोग रहते हैं बारी के, दिन में लोग अलग वो रहते हैं, नहीं तो काम कैसे चलेगा? तो पुण्य बुरा नहीं है, पुण्य की डिमांड है, मांग है बदले में कि इन मुझे मिले तो बंधन का कारण बनेगा। फिर सोना की बेड़ियां और लोह की बेड़ियां जैसा हो जाएगा। पुण्य भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कोई वस्तु हम दान करते हैं, रुपये, पैसे, कपड़े, तद्दीय वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पय। हे भगवान, आपने दिया और आप ही इस रूप में लेने वाला हैं, बड़ी आपकी कृपा है। दाता की मानता, महानता का स्थान कौन देता है? दाता की महानता का स्थान मिलता है लेने वाले से। मान लो कोई लेवे ही नहीं तो क्या दाता होगा? वो दाता थोड़े होगा। तो लेने वाले की वजह से वो तो दाता है, नहीं तो काहे का दाता हुआ? तो वस्तु है परमात्मा की, हम अपनी मानते हैं तो फिर पुण्य क्षीण होता है। दो ना तीना नहीं मिलेगा, नहीं तो 100% मिलता है। ये है, ये जीने की कला है, सीखने की कला है, सीखना चाहिए। हम जो भी एक्टिविटी से हमारी गतिविधियां हैं उसके विषय में सोचो, किस प्रकार से ऐसा, ये क्या झमेला है, क्या जाल है, इस जाल से कैसे निकला जाए। तो महाराज श्री कहते हैं, थोते तीरा जुती जुंज करे दिखावे और का, दिखावो करे। कई माता बहना है जो जैसे मान लो एक पेटियों ले जाती, थाली में कुछ आटा, कुछ घी, दाल, नमक वगैरह सब ले जाती, ऐसे ऐसे करती रहती जाती। कोई पूछती है, बेन हाथ बड़े दमड़ दमड़ दौड़ रही है, क्या बात है? कहीं करूं गेला, कहीं करूं गेला। तो क्या हो गया के सोना रो बाप मैंने किया होगा, जो बामन ने पेटियो दिया के, मैं तो पेटी दोन जाऊंगा।
गोपनीय चीज बढ़ती है, दिखावा प्रदर्शन बढ़ता नहीं। भजन भी है, लोगों के सामने में होठ चलाते हैं और एकांत में रहते हैं, कोई होठ है नहीं, पोट है, कोई गोट है, सब लोट है, ये हो जाता है। कुछ होता क्या नहीं। इसलिए दिखाना किसी को नहीं है, बस उससे ले लगी उड़ी रहे। लिव लागी परिभ्रम से रतिन खंडे तार, रामानंद में गुरु गोमी दादा। तो महाराज श्री कहते हैं पुण्य पाप को महाराज ने अर्थ बताया। जन धरिया पुण्य पाप की अरट भरत है साग। जन दरिया रे राम से पाप पुण्य सुख दुख की अरट भरत है साक। जन दरिया रे राम से सब इन्हीं को राख। अरट की गड़लियां है भाई, अरट की गड़ली होती है ना, ऐसे पाप पुण्य है। तो पहले ये बेल घूमते थे चारों तरफ और गड़लियां नाल जाती थी, वो खाली जाती है और ऊपर भर करके आती है और यहाँ खाली हो जाती है ऊपर, जहाँ पानी का लेवल बढ़ाने के लिए या पानी आगे जाने के लिए कुंडी में पानी डालते थे। खाली भर, फिर खाली, फिर भर, फिर खाली, फिर भर। पाप आया रो रहा दुख पा रहा, पुण्य आया मजा ले रहा है। घड़ियों की तरह है। जन दरिया रे राम से, राम जी के साथ में जुड़ जाए, सब इन्हीं को रख, सब आ गया, कोई बाकी नहीं रहा। ये बात बहुत सुंदर बात कही महाराज श्री। लेकिन ऐसा इनका मतलब ये नहीं कि हम करना छोड़ दें, करें करते हो, फल मत चाहो। कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवत गीता भी कहती है करो, फल मत चाहो। फल चाहेंगे हमें मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, तो मिले तो थोड़ा मिलेगा और जन्म लेना पड़ेगा। पशु पक्षी भी ऐसे होते हैं। अपने एक सांड है गौशाला में, पहले छोटा बच्चा था, हमने खरीदा, यहाँ आया कोई लेकर के, दरिया पशु मेला भरता है दरिया महाराज के नाम से यहाँ पर रेण में, जेठ का महीना। तो इतना सुंदर वो और सफेद एकदम, वो लाया पोल के सामने, और संत आकर के मेरे से कहा कि आया आदमी सांड देने के लिए गौशाला के लिए। मैंने कहा ठीक, मैं आया बाहर। वो कहता उड़ तो उड़ता, कहता एक पग खड़ा कर तो खड़ा करता, नीचे बैठ जाता कि नीचे बैठ जाता, वो पढ़ा दिया उसको। वो सांड आज भी मौजूद है, बहुत सेना शरीफ है। उसके ऊपर बैठ जावे तो हिलता डुलता भी नहीं हो। एक सांड ऐसा दूर से मारने के लिए दौड़ता। ये क्या है? ये पहले जन्म में सेना शरीफ ही था बेचारा, तो कोई किसी में मन रह गया होगा, इसलिए सांड बना। सांड बना तो अच्छा बना, स्वभाव साथ में चलता है। अपना जो स्वभाव, यहाँ जो भी गतिविधियां करते हैं ना, ये सब साथ चलेगी। इसलिए अच्छा काम करो, अच्छी वाणी से बोलो, अच्छे भाव रखो, अच्छे विचार रखो, तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। हम कोई दूसरों का अच्छा थोड़ा ही कर रहे हैं, हमारा खुद का ही भला होगा। बोलो राम राम। तो महाराज श्री कहते हैं कि सुख दुख पुण्य पाप का अर्थ भरत है साग। जंद्रिया रे राम से, ये सभी ही को राख। राम जी के साथ जुड़ जाता तो सब आ जाता है, न कोई पाप है न कोई पुण्य है, सब आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय कुछ नहीं। आगे बताया है और जीव विलंब्या जीव से कारज सरहन को।
जन दरिया सतगुरु मिले, ब्रह्म विलंब न हो। जीव मिला जीव से, जीव विलंब्या जीव से, कारज सरहन कोय, जन दरिया सतगुरु मिले, ब्रह्म विलंब न हो। बोलो राम। जीव जीव से मिलता है तो उसकी कार्य सिद्धि नहीं होती। जनदरिया सदगुरु मिले तो ब्रह्म विलंबन हो, गुरु महाराज मिले तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म के प्रति ध्यान आकर्षण होता है, ब्रह्म के प्रति प्रेम होता है। जीव 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 सो जीव मिलने से क्या है? कुछ नहीं है, उसके बराबर वही है। ऐसे ही साधुओं में भी एक ही है। ये बल्लभ जैसे हैं, कोई 50 वाट का, कोई 100 वाट का, कोई 1000 वाट का, कोई 5000 वाट का। साधु भी इसलिए गुरु भी सोच समझ करके बनाने की आवश्यकता है। जीव विलंब्या जीव से, साधु यदि गृहस्थी जैसा ही है तो वो उतना ही, उनको उतना ही मिलना, ज्यादा नहीं। क्यों? लोग अपने गुरुओं के प्रति आस्था रखते हैं, उनसे आशा रखते हैं। आज ही दोपहर में कोई भाई वो टीम आई भोजन रसोई देने वाली, उनमें कोई एक लड़का है, उसने कहा मैंने आपको गुरु बनाया। मैंने कहा हाँ भाई, तो मेरे फायदा नहीं हो रहा है, क्या करूं? ये आज की बात बता रहा हूं मैं। मैंने कहा भाई बात ये, फायदा तो गुरु की बात मानेगा, साधना करेगा, राम राम करेगा तो होगा। ऐसे कोई बना करे गुरु बनाए ना क्यों हित गई है कि गुरु बनाए ना क्यों, गुरु बनाए तो परो पाचो मातो हेठो नांग दियो कि गुरु बनाई ना क्यों। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये गुरु कोई ऐसे थोड़ा ही है, कान मुनियो कुर्र तू चेलोर में गुरु। कितनी सदियों से भजन करते हैं, आज साधना करते हैं, तब जाकर के गुरुत्व का लक्षण अपने जीवन में घटने लगता है। कितने जन्म हमारे बीत गए, एक जन्म में अपन नहीं कर सकते तो इतने जन्मों में क्या करेंगे? कम से कम अब तो करना ही चाहिए भाई। भजन करने से गुरु, जब मैंने कहा गुरु की ऊर्जा किसको मिलती है? पात्र को मिलती है। तेरे को मालूम है ये लाखा सागर तालाब है और इस तालाब में पानी आया है, तो ये पानी लाकर सागर का ही नहीं है। अंगोर में वहां वर्षा हुई थी, बहुत दूर, वो वहां का पानी यहाँ आया, पात्र में आता। वो पानी और कोई नहीं गया, यहाँ क्यों भरा? और भी कहीं चले जाना था, उधर चले जाना था, इधर चले जाना था। कि हाँ बाप जी आप बात तो हाची है। मैं हाची तो हाची रही, तो पात्र बन। गुरु की ऊर्जा काम करती कि नहीं करती? पात्र है नहीं तो गुरु की ऊर्जा तेरे में कैसे आएगी भाई? ये असंभव है। बस भगवान गया, वो बेचारा दुखी था, कह रहा था, उसका कहना भी ठीक है कि भोला भाड़ा, ऐसे ज्यादा तो समझदार था नहीं। बोलो राम। पात्रता अधिकारी हम बने, हम अधिकार चाहते हैं लेकिन अधिकारी क्षेत्र में अधिकार का काम नहीं करते हैं। जीव विलंब्या जीव से कार्य सरेने को, जंदरिया सदगुरु मिले तो ब्रह्म विलंबन हो। गुरु महाराज ऐसे मिलते हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये बात बताई है। जीव विलंबन झूठ है, मिल मिल बिछड़ जाए, ब्रह्म विलंबन साच है, रहे और माही समान। ओ भजोरी भैया राम गोविंद हरि, भजोरी भैया राम गोविंद हरि।
साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत ना गठरी भजोरे भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। कितनी बड़ी भूल हो गई। संतत संपत्ति सुख के कारण, संतत संपत्ति सुख के कारण, जासु भूल परी भजोरे भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। का तारी सबरी तारी, घनी का तारी सबरी तारी, गौतम घरनी गौतम घरनी तरी, भजोर भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। मृग व्याध अजामल तारे, खग मृग व्याध अजामल तारे, खग मृग व्याध अजामल तारे, जिनकी नाव बरी, भजोरे भैया राम गोविंद
की टेर सुनत उठी धाये, रुकहन पलक घिरी, रुकहन पलक घिरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। अनेक अधम जन तारे, और अनेक अधम जन तारे। गिन तिन जात करी, तीन जात करी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। कबीर राम नहीं निकले, खेत कबीर जामुख राम न निकले। उस मुख धूल भरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि। भजो रे भजो, भजो रे राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि।
बोलो राम राम। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। उन्हीं का ही भजन करना चाहिए तो हम अधिकारी बनेंगे। जन दरिया सदगुरु मिले तो ब्रह्म विलंबन हो। बढ़िया बात की। आगे कहते हैं सकल आदि सबके परे हे अविनाशी राम। दरिया उपजे ना खपे ब्रह्म स्वरूपी राम। सकल आदि सबके परे हे अविनाशी राम। दरिया उपजे ना खपे ब्रह्म स्वरूपी राम। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं सकल आदि सबके परे, सबके परे, सबसे सुप्रीम, सबसे ऊंचे कौन है? राम है। अविनाशी राम, वो जन्म मृत्यु से रहित है। दरिया उपजे ना खपे, न तो उत्पन्न होता है न खपता है, न उनका कोई बंटवारा, न कोई टुकड़ा होता, न कोई हिंसा होता है। ब्रह्म स्वरूपी राम, ऐसा जो राम है उसी राम का भजन करो। सकल आदि सबके परे है अविनाशी राम। उपजे ना खपे। ईश्वर की जो माया है वो बड़ी विचित्र है। उस माया को जानता है, पर जानने के लिए बहुत तप करना पड़ता है। तप माने राम राम। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कोई राम राम करे तो इस जिंदगी में ही परमात्मा को, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इस विषय में मुझे एक बात याद आ गई। एक गरीब ब्राह्मण था, खाने पीने का कुछ था नहीं, तो किसी गारुड़ को पूछा कि भाई साहब मुझे कोई ऐसा मंत्र बताओ जो देवता का ध्यान जाप करके मैं धन की प्राप्ति करूं। उसने कहा भाई सीधा डायरेक्ट तो मिलना कठिन है, लेकिन तेरे को मंत्र का मैं जाप बताता हूं। 21 दिन शमशानों में बैठ करके तुझे ये ध्यान करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा। उसने हाँ भर ली कि बिल्कुल ठीक, बताओ। बताया। एक शमशानों में जाकर के 21 दिन तक मंत्र जाप किया। और तांत्रिक लोग ज्यादा शमशानों में करते हैं। एक प्रेत खड़ा हो गया, प्रकट हो गया कि मांग मांग मांग, क्या चाहता है। ब्राह्मण था, गरीब, पैसा मांगा उसने कि मैं पैसा तुझे जरूर दे सकता हूं। किसी के तिजोरी में रखे हुए पैसे 1000, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़, लेकिन वो पैसे तेरे काम में नहीं आएंगे। और बिना तिजोरी, बिना भी मैं पैसे पैदा कर सकता हूं, लेकिन वो लौट तेरे काम आएगा नहीं, बिखर जाएगा वापिस। एक मैं तुझे उपाय बताता हूं। आगे दिनों में 5-10 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल विश्व सम्मेलन होगा। घोड़े बेचने के लिए लोग आएंगे, घोड़ों का, पशुओं का, पक्षियों का, जिसमें घोड़ा की मात्रा अधिक बताई। तो मैं घोड़ा बन जाऊंगा, प्रेत कहता है, तो 1.25 लाख रुपए से कम मत मांगना। तो बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मेला में जो है वो गया ब्राह्मण, ऐसा सुंदर घोड़ा बना, पूरा सफेद और एक कान काला। दुनिया सारी देखने के लिए उधर ही उमड़ पड़ी कि ऐसा घोड़ा तो आज तक नहीं देखा। राजा के घोड़ा लाने के लिए 5-10 घोड़ा, 20 घोड़ा
लेकिन उसने विचार किया राजा इतने घोड़े से लेके क्या करेंगे, एक घोड़ा ये ले लेंगे, ये खरीद लें तो राजा बहुत राजी हो जाएंगे। उसने मांगा 1.25 लाख। 1.25 लाख उस समय किसकी शक्ति थी 1.25 लाख रुपए देने की, हर एक थोड़ी दे सकते थे। तो सज्जनों कहा भाई कितना लेगा, राजा के मंत्री ने कहा कितना लेगा कि 1.25 लाख रुपये, कि कुछ कम के कम नहीं, आपको तो ऊपर हो सकता है कम नहीं हो सकता। तब तो ले 1.25 लाख बेच दिया, घोड़े को बेच दिया। अब घोड़ा 3-4 दिन लगते हैं जाने में करने में, तो सीधा एक दिन में डायरेक्ट पहुंच नहीं पाते। काफी सिपाही मंत्री के साथ थे, तो सिपाहियों से मंत्री ने कहा भाई कि घोड़ा लेकर अपन चलेंगे और चोर लुच्चे लफंगे बहुत घूम रहे हैं, रात्रि में घोड़ा को ले जावे नहीं कोई, पहरा देना, चारों तरफ पुलिस रहेगी, 5-7 पंक्ति, एक पंक्ति पुलिस की, दूसरी फिर तीसरी, ऐसे करके 7। उसने कहा हाँ जी जरूर। उन लोगों ने कहा ठीक है। तो शाम का समय या रात्रि में निवास किया, रात्रि भर पहरा दे रहे हैं। प्रातः काल जागे उठे देखे मंत्री ने तो घोड़ा का टट्टू हो गया, टट्टू बन गया। मंत्री ने कहा ये क्या किया, ये ऐसा क्यों हो गया कि सर क्या करें, हमने तो ऐसा दिया जो कुछ चिमगादड़ भी नहीं आ सकती, अंदर नहीं आई, ऐसा पहरा दिया हमने, चिमगादड़ भी नहीं आ सकी, यहाँ पे कोई पक्षी छोटा जानवर भी नहीं आया, कैसे हो गया, भगवान की माया होगी। तो बोला ठीक है जो भी हुआ, अब क्या करें, इस टट्टू को लेकर के सौंपेंगे। आगे बढ़े, रात्रि आई, फिर निवास किया कि ध्यान रखना। अब पहरेदार बेचारे डर गए, सारे सिपाही तो नौकरी करने वाले होते हैं, सस्पेंड कर देंगे। इस भय से पूरे जागते रहे, सतर्क रहे, अलर्ट हो गए। तो टट्टू का बन गया गद्दा। मंत्री ने देखा ये गद्दा हो गया कि साहब ये तो हमको तो पता नहीं, हमने तो पहरा दिया, बहुत गड़बड़ी हो गई। बोले कि अब ध्यान रखना। आगे गए, रात्रि के समय निवास किया, पहरेदार जो सिपाही पहरा दे रहे हैं, लेकिन गद्दे का बन गया बकरा। मंत्री ने देखा तो बकरा बन गया। अब वो शहर में जाने के लिए एक छोटी सी नदी थी, नाव में जाते थे, और आगे नाव पतवार हाथों से ऐसे चलाते थे मल्ला लोग, मशीनरी युग नहीं था। तो बोले कि इसको ढंग से नाव में बिठाओ। तो कान पकड़े, किसी ने पूंछ पकड़ी, पकड़ करके नाव में उसको बिठाया, तो बकरा गायब हो गया, पूंछड़ी रही और कानड़े रहे, बकरा ही गायब। तो बोले अब तो पूंछड़ी रही है, अब क्या करेंगे, किस नाक्ष राजा के पास जाएंगे, वो मानने वाले हैं क्या, हलाल करेंगे। जो भी है उसमें रुमाल बांध लिया, पूंछड़ी और बाकी बाल और उसके कान के चिन्ह रुमाल में बांधा। रुमाल में बांध करके वो लाया, राजा राजी हुआ कि वो धन्यवाद है, घोड़ा आ गया, कि हाँ साहब इसमें घोड़ा है। रुमाल दिया तो रुमाल खाली मिला, रुमाल में कुछ नहीं। यार सब मामला ही खराब हो गया, खटाई में पड़ गया, अब क्या करें। तो ये क्या है, जीव के 4 जो अवरोध पैदा हो रहे हैं, 3, चौथा तो भगवत प्राप्ति है। तो पहला में कर्म योग अच्छा करेगा तो ये माया कैसे दिखेगी, घोड़ा से टट्टू बन जाएगी। कर्म योग से भक्ति में आएंगे तो टट्टू से गधेड़ा बन जाएगा, माया गधेड़े जैसी लगेगी, ऐट कुछ नहीं, खराब है। और तीसरा जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो ज्ञान योग में केवल बकरा ही रह जाएगा, पूंछ ही रह जाएगी। अप्रोक्ष ज्ञान,
परोक्ष ज्ञान। एक अप्रोक्ष ज्ञान में रूमाल में बंधे हुए जो केस है वो भी खत्म हो जाएगा, ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा, माया रहेगी नहीं। ये बात बताई। ऐसी ये माया है, कैसे परास्त हो सके। विडंबना है कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी। ये दीनता है, सबकी दीनता है। कोई से कोई लाखों में मिले, लाखों में ला दे नहीं, करोड़ों के माई जो अरब खरब के माई ने के एक कर दो, दरिया साहब कहते हैं। लाखों में तो मिले ही नहीं, अरब खरब में कोई मिलता है। तो राजा के पास, राजा कौन है? भगवान। करते करते वो घोड़ा का खच्चर बना, खच्चर का गधे बना, गधे का बकरा बना, पूंछड़ी रही और पूंछड़ी भी नहीं रही, ईश्वर साक्षात्कार हो गया। ऐसे परमात्मा के साथ में जो जो नजदीक पहुंचते हैं माया खत्म हो जाती है, माया का पूंछड़ा भी नहीं रहता फिर। बोलो राम राम। ये समझाया गया है। सकल यादि सबकी परी, हे अविनाशी राम, दरिया उपजे ना खपे, ब्रह्म स्वरूपी राम, ब्रह्म स्वरूपी राम, ब्रह्म स्वरूपी राम। राम ही रह जाता है। सारा झगड़ा, सारा जमेला, सारा जाल खत्म हो जाता है। तो अब हो गया समय। इतना ही कहकर के ईश्वर शब्दों को विराम